हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव मूव्ड इन अ न्यू लेक्चर। और ये जो है वो पहला लेक्चर होने जा रहा है जो कि एक नया चैप्टर की शुरुआत हो रहा है। ठीक है जी। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाय एवरीवन, माय नेम इज एरस एंड हाउ आर यू। मुझे यकीन है कि आप जहीं भी होंगे, आप कहीं भी होंगे, तो सही सलामत हो गए और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो। ठीक है जी। ये चैप्टर है, पहला चैप्टर जो था वो मैंने किसी और चैनल पे, मेरे ही वो चैनल है साइंस रिकवरी, उस पे मैंने फिनिश कर दिया था। वहाँ इंग्लिश में हर एक चीज समझाने का प्रयास किया था। और अब समय आ गया है कि मैं आपसे दूसरा चैप्टर की मैं बातें करूं, जो कि है दूसरा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। द फर्स्ट चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो उन सारे चैप्टर्स को हमने कवर करने का प्रयास किया, बट ये जो चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर में भी बहुत सारा चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, यानी कि आपसे बातें करेंगे। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को जानेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे, फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सीखिएगा। ठीक है ना। मेक श्योर कि आपको पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो बहुत अच्छे से आपने देखा है डियर, और इस चैप्टर को भी प्रॉमिस कीजिए कि आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को, इतनी सारे ज्ञान की बातों को अभी साइड रखते हुए अब सीधे सीधे चैप्टर के ऊपर मैं बात करता हूँ। ठीक है जी। तो जो चैप्टर है वो तो पता ही है कि चैप्टर 2 में हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रस्थान यानी कि मूव कर चुके हैं। और इस चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हो कि क्या नाम, न्यूट्रिशन है। किसमें? तो एनिमल्स में। न्यूट्रिशन तो होगा, लेकिन किसमें होगा? तो एनिमल्स में। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, एनिमल्स में, और एनिमल्स का हिंदी मीनिंग हुआ जानवर। ठीक है जी। तो जानवरों में न्यूट्रिशन होगा, या फिर जानवरों के द्वारा न्यूट्रिशन किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से ये सीखेंगे कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कौन सा जानवर जो है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, कैसे कैसे प्राप्त करता है। और नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि कैसे वो न्यूट्रिशन को गेन करेगा। आई मीन टू से दैट कि वो अचीव करेगा। आई मीन टू से दैट कि वो खाता है। ठीक है। और जैसे हम लोग हैं ना जी, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, चावल दाल इस प्रकार से लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं और हाथ के इस्तेमाल करके अपने माउथ में, आई मीन टू से दैट कि हम लोग भोजन को डाल देते हैं मुंह में अपने। ठीक है। समझ गए? कुछ इसी तरीके से चीजें जो है वो होती है कि नहीं। तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये सिखाता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक। तो पोषक तत्व लेते हैं, फूड वगैरह ये सब लिया जाए कोई भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो इसे ही हम लोग न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। मैंने पहले चैप्टर नहीं बता दिया था कि न्यूट्रिशन होता क्या। और अब ये न्यूट्रिशन अगर प्लांट्स के द्वारा किया जाएगा तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहलाएगा, और वही न्यूट्रिशन अगर एनिमल्स के द्वारा किया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है जी। न्यूट्रिशन क्या हुआ? तो फूड मटेरियल्स वगैरह सब खाया जाएगा, द टेकिंग इन फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन खाएंगे, इसी को हमने न्यूट्रिशन कहा। और अगर ये जानवर के द्वारा कहा जा रहा है तो न्यूट्रिशन इन जानवर कहलाएगा, यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहलाएंगे। और अगर कोई प्लांट्स के द्वारा किया जा रहा है तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कहलाएगा। ठीक है। अगर आपके द्वारा किया जा रहा है तो न्यूट्रिशन इन आपके कहलाएगा, है कि नहीं। तो समझिए कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता क्या है। इसको लिखना उखना कुछ भी नहीं है, बस हाँ, आप हेडिंग जो है वो आप अपने अनुसार से क्या कीजिए, डाल दीजिए। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, चैप्टर 2 लिखेगा और कुछ इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है। और नाम लिख देना चैप्टर का कुछ इस प्रकार से, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। और लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से स्टाइल जरा से कर दीजिए ताकि लगे एराज स्टाइल में लिखे। ये आप चैप्टर के ऊपर में हेडिंग डाल दीजिएगा इस प्रकार से, चैप्टर 2। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर तह तक जाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, और चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है। ऑल राइट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया, सबसे पहले मैं तुझसे हेडिंग समझाने का प्रयास किया हूँ, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि इस चैप्टर के बारे में क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है ऑलरेडी, बट फिर भी डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, किन किन टॉपिक से हमें गुजरना होगा, कौन से टॉपिक को डील करना होगा। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे लिखाया है, पहला टॉपिक है कि एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। जो जानवर है वो भोजन लेता है, निस्संदेह, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि नहीं खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, तो वो अपना अलग अलग तरीके से खाता है कि नहीं। अब जैसे कि कोई इंसेक्ट हो गया, तो हमारा जैसा थोड़ी चावल दाल रोटी सब्जी तोड़ ताड़ के खाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोग अपने तरीके से खाना खाते हैं। जानवर है जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो, गोट, तो वो सब क्या करती है, वो सब चारा वगैरह, ये सब भूसा, ग्रासेस वगैरह, ये सब, इसको शांत करवाओ जी, भूसा वगैरह ये सब जो है वो खाने का प्रयास करती है। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखें। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि वो जो एनिमल्स था वो अपना उस प्रकार से भोजन कर रहा है, उसका वो खाने का चाहत वो रखता है। ठीक है। और हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग खाने का जो चाहत है वो कुछ ही अलग रखते हैं, है कि नहीं। हम लोगों को तो क्या ही कहना, हम लोग तो हैं ही शौकीन, हो ना। मैं हूं नहीं हूं, लेकिन आप तो हो ही, इतना तो जरूर पता है। तो ठीक है, तो जानेंगे कि कौन सा जानवर कैसे वो भोजन खाता है और क्या खाता है, फिगर के साथ सिखाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत खूब मन लगेगा, देखना। ये टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक आता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग खाना खाया तो किस प्रकार से वो पचेगा, वो डाइजेशन कैसे होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह सब कैसे है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मैं आपसे जानकारी दूंगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सीख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सैलिवा ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। देखो, फूड फूड पे जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स स्टार्च कंटेन किए हुए रहते हैं, इनका स्टार्च लिए हुए रहता है। तो उसका क्या इफेक्ट होगा, सैलिवा जब डालेंगे किसके ऊपर, फूड के ऊपर, और वैसा फूड जिसमें स्टार्च है, तो इसका वैसा फूड जिसमें क्या है, स्टार्च है, तो ऐसा फूड पे क्या करेंगे, हम लोग सैलिवा को डालेंगे तो क्या हाल होएंगे, क्या कलर होगा, कलर में बदलाव होगा कि क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में क्या करूंगा, मैं आपसे सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, फिगर विथ फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। समझ गया। टीथ यानी कि ये दांत हमारा हुआ, टीथ का हिंदी में क्या हुआ, दांत, ये टीथ। ठीक है। देख रहे हो। तो ये टीथ के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सा दांत का क्या नाम है। जैसे दांत तो है ही, ऊपर नीचे आपका भी होगा, है ना, पता है, आप पतला सा दांत होगा। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि कौन सा टीथ को क्या नाम है, वो उसको यहीं पे क्यों रहना चाहिए, यहीं पे कैसे व्यवस्थित है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डायग्राम क्या है, फिगर के साथ बताएंगे। समझ गए। तो यही टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। जब क्या होता है कि जब भी कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो वो क्या होता है कि उसको जो दांत है वो टूटने लगता है, यानी कि टूट जाता है, और फिर से दूसरा नया दांत आता है, यानी कि मिल्क मिल्क टीथ, जिसको कहते हैं दूध वाला दांत, है कि नहीं। जैसे किसी को कैसे धमकी देना रहता है, तो कैसे बोलते हो कि अभी तक तुम्हारा दूध वाला दांत टूटा नहीं है और हमको से भिड़ने के लिए चला है। खैर एनी हाउ, तो बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि वो जो है वो मिल्क टीथ है, तो क्या अंतर रहता है, वो मिल्क टीथ क्यों टूट जाते हैं, परमानेंट टीथ क्यों नहीं टूटता है प्रश्न की नहीं है। इन सारे प्रश्न को ऊपर डील करेंगे, मैं चर्चा करूंगा, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मिल्क टीथ, यानी कि दूध वाला दांत, और परमानेंट टीथ यानी कि जो नया दोबारा आता है वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है। तो जानेंगे, सीखेंगे भी। नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द टूथ डीके। नाम है टूथ डीके, ये टूथ डीके होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ, स्ट्रक्चर भी दिखाओ। तो वो भी दिखाऊंगा और वो भी सिखाऊंगा। कुछ आइडियाज मैं दे देता हूँ, जैसे कि क्या देखते हो कि जो दांत होता है आपके, वो दांत में क्या हो जाता है जी, तो कैविटी हो जाता है, जिसे बोलते हो हिंदी में खोरड़ हो गया, या फिर देखते हो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक स्ट्रक्चर हो जाएगा टीथ के ऊपर, दांत के ऊपर, है कि नहीं। तो वो जो है वो दांत खराब होने के, दांत सड़ने के वो कुछ लक्षण है जो हो रहा है, तो वो क्यों होता है, तो वो भी सिखाएंगे आपको, बताएंगे डियर कि जब आप शुगर खाते हो, चीनी वगैरह सब खाते हो, या फिर कहीं सपोज रात में आप पार्टी में गए और वहां पे कहा कि क्या दिक्कत है, एक दिन मिठाई खाने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, तो ठीक है खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, खाओ, हमको क्या लेना देना है। बट बताना क्या चाहता हूँ, बता ये रहा हूँ
कि आपने खाया, अब 10 बजे पार्टी, 11 बजे पार्टी करके आए आप लोग, अब तो घर आओगे, अब थोड़ी है कि ब्रश लेकर मुँह धोएँगे, कुल्ला-वुल्ला करके सो जाइए। और थोड़ा बहुत जो भी आपका भोजन वगैरह सब दाँत में लगा हुआ होगा, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सब ग्रो करेंगे और वही बैक्टीरिया जो है वो आपको दाँत को सड़ाने का काम करता है। तो इस तरह का से जो है वो चीज़ें होती है। तो इससे कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो समझ गया ना कि टॉपिक क्या है और क्या-क्या पढ़ना है। तो ये होता है नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ दैट टंग एंड इट्स फंक्शन। ये हमारा जीभ है, ठीक है? देख सकते हो, जीभ है, ठीक है? इसमें दिखाने में क्या शक है, आपके पास भी जीभ है ना? लेकिन बस इतना ही फ़र्क है कि अपने अपने जीभ को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे को मैं दिखा सकता हूँ, है कि नहीं? अरे जीभ अंदर कर लो जी, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा, ठीक है? सब दिखता है हमें, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिखता है। यही है, आप जीभ देखने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने से कैसे दिखेगा, है कि नहीं? वो आईने में देख लेना घर जा कर के, घर पे ही तो हो वैसे, देख लो आईने स में। तो बताता हूँ कि ये टंग का क्या फ़ंक्शन है, टंग क्यों हमें दिया गया है। जैसे आँख क्यों है, तो आँख भैया देखने के लिए अगर नहीं रहता तो हर एक चीज़ खुशनुमा माहौल इतना सारा कुछ कैसे देख पाते? ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा टंग है, यानी कि ये जो जीभ है, इस जीभ का क्या फ़ंक्शन है, क्यों है हमारे पास जीभ? तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएँगे इस टंग का फ़ंक्शन, इस टंग का क्या फ़ंक्शन है, क्यों है, ठीक है? नेक्स्ट है डायरिया। देखो, तो ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट टॉपिक डायरिया। डायरिया के बारे में आपसे बताता हूँ, ये एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है? जैसे पेट वगैरह सब खराब हो जाता है, लैट्रिन पे खाना वगैरह सब होने लगता है, तो दैट इज़ द डायरिया, उल्टी वगैरह से भी हो जाता है कभी-कभी, है कि नहीं? तो डायरिया तो क्यों होता है, एक बीमारी वगैरह से, तो इससे भी सीख लेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि सम एनिमल्स ईट ग्रासेस एज़ फूड। कुछ-कुछ जानवर के ब ऐसे जानवर के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, जो जानवर घास खाता है। मैं भी जानवर ही हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो? आप भी तो जानवर ही हो, बताया था ना, कितनी बार बताऊँ एक ही डायलॉग को? बताता हूँ कि कुछ ऐसे जानवर हम, लेकिन हम लोग तो भाई घास नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं क्या? खाने का प्रयास कीजिएगा तो पचेगा नहीं, अनडाइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं? वोमिटिंग भी हो सकता है। तो वो कुछ जानवर हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफैलो हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, ये सब घास वगैरह सब खा सकते हैं। तो आखिरकार क्यों वो घास खा सकता है और हम घास क्यों नहीं खा सकते? ये प्रश्न है कि नहीं? उचित प्रश्न है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूँगा और अब मैं आपसे सिखाऊँगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से सीखें। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है रूमिनांट्स। देखो, रूमिनांट्स से सीखना चाहते हो तो वो बताऊँगा जब टॉपिक पढ़ा रहूँगा तब रूमिनांट्स के बारे में। लेकिन रूमिनांट्स के बारे में आपसे बता देता हूँ, थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूँ रूमिनांट्स का। जुगाली करने वाले जानवर को रूमिनांट्स बोलते हैं। जैसे नहीं देखते हो बहुत सारे जानवर जो जो ऐसे-ऐसे बैठ कर के एकदम पूरा चबाइते रहता है, कुछ नहीं भी रहा तो भैया इस प्रकार से एकदम चबाइते रहेगा, है कि नहीं? तो उसी तरह के जानवर जो हैं वो रूमिनांट्स हैं और भी बहुत कुछ बताऊँगा इसी रूमिनांट्स के बारे में बातें करते हुए, ठीक है जी? तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। वैसा जानवर जो घास खाता है उसका तुम नाम बता दिया, जैसे गोट, शीप, बफेलो बताया ना, बट वो घास को क्यों पचा लेता है और कैसे पच जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और फिगर दिखा करके बताऊँगा कि देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से है और उसका जो बॉडी का जो स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसीलिए वो घास को पचा सकता है, लेकिन हमारा नहीं है भैया, इसलिए हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा अगर घास खाने का प्रयास करें तो। समझ गया ना? ठीक है जी? चीज़ें समझ में आ रहा है? तो ये हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट है अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म्स है, तो इस अमीबा के बारे में जानेंगे। आता है कि फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, और अमीबा जो है वो इसको अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं इस अमीबा को, ठीक है ना? तो करेंगे क्या? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये अमीबा कैसे भोजन को प्राप्त करता है? सोचो, वैसा जानवर है जो हमें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन वो भी डाइजेशन कर रहा है, वो भी इजेशन कर रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो संभव कैसे है? कैसे हो पाया ये संभव, सब कुछ कैसे हो पाया? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और इन सारे टॉपिकों पर चर्चा करूँगा। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करूँगा, ठीक है? इसीलिए एंड सो दैट्स व्हाई आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? समझ गया ना?
आई होप कि तुम सीखने और समझने का प्रयास कर रहा होगा। तो आप ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, तो ये सारे इंट्रोडक्शन को आप क्या कीजिए, आप एक बार इसे नोट कर लो, ठीक है। चलो कॉपी में इसे लिख लेगा, लिख लिए होगे कॉपी में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड एंड द वेरी नाइस। देखो, मैं आपसे ये बताता हूँ और मैं आपसे ये सिखाता हूँ कि जो अब चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो सबसे पहला प्रश्न आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल का कि न्यूट्रिशन इन एनिमल होता क्या है, इसका डिफिनीशन बताओ, कहेंगे किसे। तो लिख रखा हूं यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी, एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है क्या है, इसका डिफिनीशन बता, तो मैं बता रहा हूँ, बोल देना उसे, कहना कि ऐसा कोई प्रक्रिया जिसमें भोजन को खाया जाए, किस लिए, एनर्जी मिले, हमें ताकत मिले, उसके लिए, ठीक है। तो इसी चीज को न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बोले, क्योंकि जानवरों के द्वारा ऐसा काम किया गया है कि नहीं। तो समझ गए। कोई पूछा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, तो बता दीजिएगा ना। ऑब्वियसली मुझे यकीन है आप पे कि आप बता सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखा जो दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे भी लिखो, यहाँ तक कंप्लीट करो। चलो, लिखने का प्रयास किया आपने और आपने सफलतापूर्वक लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस हाउ। अब ये टॉपिक है जी, और टॉपिक का नाम है कि न्यूट्रिशन होगा, जानवरों में होगा, चाहे वो मैं खुद हूं एक जानवर, और आप सभी ह्यूमन बींग्स जानवर के ही का ही एक रूप है, जानवर ही है, ठीक है। तो लेकिन कुछ खास है, इसीलिए चिंता मत कीजिए। तो जानवर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो लॉयंस हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो रैट हो, क्राउ हो, नहीं क्राउ, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो क्राउ हो, चाहे वो आपका कोई और जानवर, डॉग ही क्यों ना हो, तो ये जो जानवर है वो आखिरकार किस प्रकार से न्यूट्रिशन करता है, कैसे करता है, ये कैसे का उत्तर दे रहा हूं, क्यों करता नहीं बोल रहा हूं, वो तो पता ही है कि जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो कैसे करेगा वो न्यूट्रिशन, कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रक्रिया है डियर। सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड द पांचवा इज द इजेशन। ये कुछ स्टेप्स है, ये कुछ प्रक्रिया है, ठीक है जी। तो ये प्रक्रिया से जो है वो आपको गुजारने पड़ेंगे, तब जा करके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो कंप्लीट होता है। मेरी बातें समझ में नहीं ना आई आपको, जो मैंने आपसे सिखाया, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता था कि आप इसको जरा से सीधा कर दो तो देखो तो ये होगा, छोड़ दो, हो गया, ठीक है। तो नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं, ये टॉपिक क्या है, देखो टॉपिक को समझने का प्रयास करो। जैसे कि मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि एक बात बताओ जी, एक बात बताओ जी, ठीक है, एक बात ये बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपको जो है वो 10 महला फ्लोर पर चढ़ना है, उसके छत पर, उसके टॉप पर, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाओ। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहला पहला फ्लोर पर जाना होगा, फिर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर, फिर चौथा फ्लोर, फिर पांचवा फ्लोर, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, और तब जाके ऐसे करके आप 10वां फ्लोर पर पहुंचिएगा, ठीक है डियर। ठीक उसी प्रकार से, आई मीन टू से दैट, कि ठीक इसी प्रकार से आपको भी जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो अगर कंप्लीट करना चाहते हो, बंद करो उसको, अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो क्या करने होंगे, तो आपको कुछ स्टेप्स, कुछ प्रक्रिया से फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। जो पहला का नाम है इंजेशन, दूसरा का नाम है डाइजेशन, तीसरा का नाम है एब्जॉर्प्शन, चौथा का नाम है असिमिलेशन, पांचवा का नाम है इजेशन। अभी भी अगर कोई लड़का को हार्ड लग रहा है समझने में, तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, जिसे सुन करके बहुत ही मजाक करेगा कि यार इतना इजी था सर, उतना देर से सोच रहे थे कि बहुत हार्ड है। देखिए कैसे इंजेक्शन क्या हुआ,
तो सबसे पहले भोजन को अंदर निगल जाते हैं चबा करके, उसे ही हम लोग चाहे चबाओ चाहे नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोजन को अंदर डाल लिया, ठीक है, बॉडी में, तो उसे ही हम लोग इंजेशन बोलते हैं, ठीक। दूसरा डाइजेशन क्या, जब रोटी तुमने डाल लिया खा लिया, तब वो पचेगा कि नहीं पचेगा, तो वही जो पचा है उसी को हम लोग डाइजेशन बोल दिए। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, जब तुमने खाया तो फूड जो रोटी था भैया, है कि नहीं, तो रोटी जो है वो अब रोटी नियत रहेगा हमारे बॉडी में, नहीं, वो कॉम्प्लेक्स चीज है ना रोटी, तो वो टूटेगा। अरे कोई कैंची से नहीं तोड़ा जाएगा, भाला से नहीं तोड़ा जाएगा, तलवार से नहीं कटाएगा, बल्कि इंजाम्स वगैरह ये सब जो है, वो एसिड हमारा पेट में होता है, वो उस पर जाकर के अटैक करेगा और वो सिंपल सब्सटेंस में बन जाएगा, ठीक है जी। तो वही हुआ ऑब्जर्प्शन, कि जब कॉम्प्लेक्स रोटी वगैरह सब पेट में जो है वो उसको ऑब्जर्व करके सिंपल कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया, दैट इज ऑब्जर्प्शन। ये एसिमिलेशन क्या हुआ, तो जो अब ये हमारा ऑब्जर्प्शन हुआ बॉडी में, वो रोटी वगैरह ये सब का इस्तेमाल करके सिंपल सब्सटेंस हमारे बॉडी में है। अब इस सिंपल सब्सटेंस क्या हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब, रोटी में स्टार्च वगैरह सब है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब भी होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रोटी में से निकल गया, ऑब्जर्व हो गया बॉडी में, तो उसी कार्बोहाइड्रेट वगैरह इस उस मटेरियल्स को हमारे पूरे सेल में जाएगा, पूरे टिश्यूज में जाएंगे, और उसका इस्तेमाल होगा नया नया सेल्स बनने के लिए, नया नया मसल्स बनने के लिए, तभी तो हम ग्रो करेंगे, तभी तो हम बड़ा होंगे, तभी तो हम जवान होंगे, समझ गया ना, ठीक है। तो खाया पिया तो कुछ पेट में रह जाता है कि नहीं, तो उसको निकालना बाहर है, बाथरूम जाके, टॉयलेट जा करके, लैट्रिन जा करके जो सुबह जाते हैं, तो उसी को इजेशन बोलते हैं, समझ गया ना। इजेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना बॉडी से, उसे ही इजेशन बोलते हैं। तो देखो, तो ये 5 प्रक्रिया है जो हम लोग डेली करते हैं कि नहीं करते हैं जी, बोलो हाँ। अरे तुम वैसे बात नहीं करो कि सह जाते हैं कभी कभी, नहीं खाएंगे ये चीज चाहिए, लेकिन ये करना होता है ना जिंदगी जीने के लिए। तो देखिए तो कितना आसान था, और आप जो है वो कितना इसको हार्ड समझ रहा था, आसान था कि हार्ड था, फिर से बोलो, आसान था। तो इसी तरीके से जो है वो चीजें जो है वो बहुत आसान होता है, जब तक आप उससे समझना जाए, नहीं समझोगे तो हार्ड लगेगा, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेंगे, बशर्ते कि आपको समझाने वाला जो है वो आपको बेस्ट हो, आपको अच्छा हो, है कि नहीं, ठीक है जी, समझ गए। तो यही होता है हमारा, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, नो डाउट्स, चलिए वेरी गुड एंड वेरी नाइस। अब देखो समझ गया है ये पांचों, तो अब बताता हूँ कि ये इसका डिफिनीशंस के बारे में, कि कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा। तो इंजेशन का मैं लिखा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, कि वैसा कोई प्रक्रिया जिससे प्रक्रिया के जरिए हम भोजन को अपने बॉडी में समाहित करते हैं, ठीक है, तो उसी को इंजेशन बोलते हैं, निकाल जाना, ठीक है। दूसरा है डाइजेशन, तो द प्रोसेस थ्रू विच द लार्ज इनसॉल्युबल फूड इज broken down into a smaller bottle soluble food is called digestion। डाइजेशन यही बताया हम, है कि नहीं, कि कॉम्प्लेक्स चीजों को बोल तोड़ ताड़ के कर दिया, और ये कुछ हुआ तो इसमें से निकला कॉम्प्लेक्स को तोड़ ताड़ के, ये कैसे बोलते हैं, फैट्स सब, ये सब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह ये सब जो ब्लड स्ट्रीम में गया, है कि नहीं। तो अब्जॉर्प्शन डाइजेशन कंप्लीट होता है ना। अब्जॉर्प्शन क्या हुआ जी? तो लिखा हूं द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड इज पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। जो ऑब्जर्व हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड वगैरह सब जो भी कहिए आप उसको, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब जो भी, तो वो सारे का सारा एनर्जी जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है, हमारे हर एक सेल्स में जाएगा, खाया तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है तभी तो ये हाथ को मूव कर रहे हैं, तो यहाँ तक भी आएगा वो डाइजेस्टेड फूड, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब, है कि नहीं, समझ गया। तो ऑब्जर्प्शन तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा, नहीं होगा, बहुत अच्छे। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़े ना नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज में है, चौथा है, दैट इज द एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की मैं बातें करता हूँ। तो एसिमिलेशन के बारे में बता, द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर मसल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड के बाद एब्जॉर्ब्ड हुआ हमारे बॉडी में,
अब उसी कार्बोहाइड्रेट वगैरह का इस्तेमाल होगा, किसी लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा एनर्जी के लिए और हमारा बॉडी का विकास के लिए, और हमारा जो ही मसल्स वगैरह सब टूटा है, यानी कि एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करते हो, तो मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं ना, उसको रिपेयर कराने के लिए जो इस्तेमाल होगा, तो वही हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। इसी प्रक्रिया को एसिमिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इजेशन का वर्क। द प्रोसेस थ्रू विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन क्या हुआ? तो वैसा प्रक्रिया जिसमें हमारा बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकाल करके बाहर फेंक डालो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। जो लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब टॉयलेट वगैरह से जाते हो, दैट इज द इजेशन। तो समझ गया ना जी कि ये हमारा आखिरकार ये कैसे न्यूट्रिशंस कोई भी एनिमल्स जो है वो करता है। तो एनिमल्स जो है वो ये टोटल 5 चरण यानी कि 5 पड़ाव को पार करता है और तब जाकर के वो न्यूट्रिशंस का प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करता है। समझ गया डियर? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। वेरी गुड एंड वेरी नाइस। आई होप कि आपने सीखने का प्रयास किया। तो यकीन है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले भोजन को समाहित किया जाए, ठीक है। अब समय आ गया कि फिर जा कर के उसके ऊपर उसको जो है वो जब ले आए हो तो उसको साथ जो है वो डाइजेशन होगा, है कि नहीं? यानी कि वो पचेगा, ठीक है। यानी कि वो घुलने लायक होगा, मिलने लायक होगा। जब वो हो गया तो फिर तीसरा काम क्या कर रहे हैं? अब्जॉर्प्शन, यानी कि उससे पूरे अच्छे तरीके से जो है वो अपना लिए, समाहित कर लिया। जब अपना लिए तो फिर चौथा असिमिलेशन, यानी कि अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है, ठीक है। अब इस्तेमाल कर लिया तो जो फालतू चीज़ अगर बच गया है, जो काम लायक चीज़ नहीं थे, तब उसको निकाल के फेंकेंगे बाहर। ठीक, कुछ चीज़ें था। आई होप कि तुमने समझने का मज़ाक लगता है हमारी बात, या तुमको ठीक है ना? तो समझ गए? किसी को दिक्कत तो कंप्लीट करिए, यहाँ तक लिखेगा, ठीक है? चलो ठीक है। क्या यहाँ तक लिखने का प्रयास किया? काहे लिखल रहा है यहाँ तक लिख? अरे नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा ना, देख लो, एक बार टाइम देख लो, ठीक है? यहाँ तक लो। तो आई होप कि तुमने समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर में लेक्चर को जो है वो क्या करता हूँ मैं, यहीं तक लगे जो है वो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या बताऊं? ठीक है, समझ गया। तो जरा सा देख लेते हैं, अभी है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। तो बताना ये चाहता हूँ जी कि नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कि एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। जो हमारा जानवर है, जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, लॉयंस हो गया, टाइगर हो गया, चाहे हम लोग खुद हो, चाहे वो फ्रॉग हो गए, चाहे वो लिजार्ड यानी कि छिपकली हो, चाहे कैमेलिन यानी कि गिरगिट हो गया, चाहे स्पाइडर का हो, ठीक है, मकड़ी, चाहे क्राउ यानी कि कौवा कहिए, चाहे और भी बहुत सारे जानवर, चाहे ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो कैसे करता है, बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस क्लास में आपको नहीं जाना, हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ना है। बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। जितना बुक में दिया हुआ है सिलेबस में, उससे कई गुना ज़्यादा ही बताने का प्रयास करूँगा। सिलेबस में, बुक्स में तो फिगर भी नहीं है, बट मैंने आपके लिए फिगर जो है वो यहाँ पे रेडी किया है। सो गेट रेडी टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स। तो लिखा हूँ कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय एनिमल्स इन ऑर्डर टू टेक फूड्स। यानी कि भैया जानवरों के द्वारा भोजन लिया जाएगा। अलग-अलग जानवर जो है वो अलग-अलग तरीके से जो है वो भोजन खाता है। वो भोजन को क्या करता रहता है, वो निगलते रहता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अलग-अलग स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम में बैठ कर के अलग-अलग अपना कारनामा करते रहता है। कोई बैठ कर के पीछे क्लास साइंस का है तो मैथ बना रहा है, मैथ का है तो साइंस पढ़ रहा है, इस प्रकार से करते रहता है। कोई-कोई जो है वो आपस में बातें करते रहता है, संधि करता है। कोई जो है वो बैठ के कागज ही फाड़ रहा है, या फिर कोई जो है वो किसी को बहुत अच्छा-अच्छा बातें कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे जो जानवर है डियर, वो अपना-अपना अंदाज़, किसी भी कहो कि अंदाज़ अपना-अपना है कि नहीं? तो अपने-अपने अंदाज़ में जो है वो भोजन को खाता है, वो खाने का प्रयास करता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? तो आज एक को कवर कर लेते हैं। पहला है फ्रॉग टेक फूड। फ्रॉग जो है वो क्या करेगा? भोजन लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या समस्या है? कोई कौवा है? नहीं, कौवा नहीं है, क्राउ का हिंदी मीनिंग होता है कौवा ना। फ्रॉग का हिंदी मीनिंग क्या चीज़ हुआ? मेंढक, ठीक है? तो मेंढक जो है
वो मेढक ही बोलते हैं ना, तो जो मेढक है वो भोजन ले रहा है, तो आओ चलो जानते हैं कि वो कैसे भोजन को प्राप्त करता है, थोड़ा-सा जानने का प्रयास करते हैं। लिखा हूँ कि फ्रॉग इज़ एन एनिमल व्हिच ईट्स फ्लाइंग इंसेक्ट्स एज़ फूड। देखो फ्रॉग यानी कि मेंढक जो है वो ऐसा जानवर है जो उड़ता हुआ इंसेक्ट्स को एकदम पूरा तेजी में खाने का प्रयास करता है, ठीक है? दोबारा देखना चाहता है कि कैसे किया, तो आप वीडियोज़ को रिवाइज़ बैक करके देख लो, क्यों हमसे यहाँ मेहनत करवाते हो ऑफलाइन में वो। एनी हाउ ठीक है ना? तो समझ गए कि वो उड़ते इंसेक्ट्स वगैरह सब खाता है। लिखा हूँ कि द फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग टंग टू कैच द प्रे लाइक इंसेक्ट्स। प्रे का मतलब हुआ कि जो भी उसका शिकारी कहिए, चाहे जिस जिस चीज का भी, जिस इंसेक्ट का शिकार करने वाला है मेंढक, उसको कैसे खाएगा, तो अपना लंबा सा जीव निकालेगा और तुरंत एकदम पूरा सड़क से अंदर लेकर चल जाएगा उस इंसेक्ट्स को पकड़ करके, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है वो फ्रॉग यानी कि मेंढक जो है वो भोजन प्राप्त करता है। अब यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा। चलो यहाँ तक लिखिए तुरंत से। चलो लिख लिया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होगा। चलो, तो अब कुछ फिगर के माध्यम से समझते हैं और इसका आनंद उठाया जाए फिगर के माध्यम से सीखने का। आप देख सकते हो कि हमने जो है वो एक मेंढक का यहाँ पे फिगर लिया है। इसको अभी मत देखो, अभी इसको देखो। तो ये एक मेंढक है, देख सकते हो एक मेंढक है, ठीक है? और ये मेंढक जो है वो ऐसे बैठल था, जैसे ही इसको कुछ दिखा इंसेक्ट टाइप का, अभी पील बग है, कुछ भी रहा, वो कीड़ा कीट पतंगा का ही रूप है ये, तो इसको दिखा तो मेंढक जो है वो क्या करेगा, इस प्रकार से छलांग लगा देगा, यानी कि ऐसे इस प्रकार से जो है वो छलांग लगाएगा। और जो इसका पीछे का जो लेग होता है, पिछला पैर है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है कुछ अगले पैर के मुकाबले में, ठीक है? और ज्यादा स्ट्रांग भी होता है ये, ठीक है ना? तो इसी पैर का देख सकते हो, ये जो पैर है एकदम पूरा, ये दोनों यहाँ से एकदम पूरा ताकत लगा करके एकदम पूरा उछलेगा ये, और फिर जा करके ये लंबा सा जो ये जीभ देख रहा हो, टंग फ्लिप्स आउट, जो जीभ है वो बाहर निकलेंगे, फ्लिप्स आउट यानी कि बाहर निकलेगा, और ये जीभ में इसको लपेट करके अपने मुंह में इसको खींच करके तुरंत लगा, माउथ वाइड ओपन, मुंह को चौड़ा से ओपन करेगा, और इस जीभ में ये जो देख रहे हो ना कि जीभ है, जीभ में इसको लपेट करके अंदर यहाँ ले आएगा, ठीक है? फ्रंट लेग यानी कि आगे वाला पैर है, पावरफुल हैंड लेग्स यानी कि पिछला लेग है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, और इसी लेग के कारण ये फ्रॉग जो है वो उछल उछल के चल पाता है, ठीक है? अगला पैर तो इसको सहायता करता है ठहरने में, रोकने में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा इसी से वो उछलता है, ठीक है? समझ गए? तो फ्रॉग जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो अपना भोजन को प्राप्त करता है। आई होप कि तुमने इसे सीखने का प्रयास किया होगा। समझ गए? नहीं, ये फिगर वगैरह सब नहीं बनाना है, ठीक है? नहीं बनाना, मैं आपको फिगर जो है वैसे ही दिखाने के लिए था, ताकि आपको भी अच्छा लगे, है कि नहीं? समझ गए? ये फिगर बनाएगा बोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिगर जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो इसे देख लिए, समझ गया ना? तो यही मेंढक है, भोजन किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है वो तो तुमने देख ही लिया, आप क्या दिखाने लायक चीज है, कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, बट कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वही कुछ नए अंदाज में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप सब बने रहिए, बस जुड़े रहो। बहुत सारे इस चैप्टर को शुरुआत किया हूँ ना, तो अंत भी करूँगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं कि उसे छोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कि उसे सोल्व नहीं करेंगे। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, ये कहने का मतलब होता है, वरना क्वेश्चन का अंत थोड़े हुआ है किसी चीज़ का। ठीक है जी? तो सी यू सून। मैं आपको फिर से देखूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे रिजिड। सो अब क्या ही बोलूँ, अब समय हो गया है आपको बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर कहने का। सो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।